सिद्दीक राज एडवोकेट साहब, दावत कलाम जनाब वक्कार ज़ेदी साहब। अब दिल में क्या रहा है सिवा सोज़े इश्क के, अब दिल में क्या रहा है सिवा सोज़े इश्क के, एक कतरा खून का है सो वो भी जला हुआ, एक कतरा खून का है सो वो भी जला हुआ, ऐ दोस्त क्या किया कि इसे भी बुझा दिया, ऐ दोस्त क्या किया कि इसे भी बुझा दिया, था दिल में एक चिरागे तमन्ना जला हुआ, था दिल में एक चिरागे तमन्ना जला हुआ। एक गजल पेश करा। कहा जो मैंने हुजूर क्या है ये आपकी खुशकुमार आंखें, कहा जो मैंने हुजूर क्या है ये आपकी खुशकुमार आंखें, कहा ये उसने कि हौसला हो तो देख लो करके चार आंखें, कहा ये उसने कि हौसला हो तो देख लो करके चार आंखें, तुम्हारी आंखें हैं वो समंदर न पा सका जिनकी था कोई, तुम्हारी आंखें हैं वो समंदर न पा सका जिनकी था कोई, तुम्हारी आंखों में हंस के डूबी शुमार क्या बेशुमार आंखें, तुम्हारी आंखों में हंस के डूबी शुमार क्या बेशुमार आंखें, उठे जो खलबत में बेतकल्लुफ तो दौर थम जाए जिंदगी का, उठे जो खलबत में बेतकल्लुफ तो दौर थम जाए जिंदगी का, मिले जो राहों में बेइरादा तो दिल में भर दें शरार आंखें, मिले जो राहों में बेइरादा तो दिल में भर दें शरार आंखें, कहा जो मैंने कि मेरी आंखों को तेरी आंखों की आरज़ू है, कहा जो मैंने कि मेरी आंखों को तेरी आंखों की आरज़ू है, कहा ये उसने कि हो न जाए कहीं तेरी अश्कबार आंखें, कहा जो मैंने कि मेरी आंखों को तेरी आंखों की आरज़ू है, कहा ये उसने कि हो न जाए कहीं तेरी अश्कबार आंखें, कहा जो मैंने कि अपनी आंखों को मेरी आंखों के ख्वाब दे दो, कहा जो मैंने कि अपनी आंखों को मेरी आंखों के ख्वाब दे दो, कहा ये उसने कि मेरे ख्वाबों में जागती हैं हजार आंखें, कहा जो मैंने कि अपनी आंखों को मेरी आंखों के ख्वाब दे दो, कहा ये उसने कि मेरे ख्वाबों में जागती हैं हजार आंखें, कहा जो मैंने तुम्हारी आंखें दिलों में हलचल मचा रही हैं, कहा जो मैंने तुम्हारी आंखें दिलों में हलचल मचा रही हैं, कहा ये उसने कि छीन लेंगी दिलों से उनका करार आंखें, कहा ये उसने कि छीन लेंगी दिलों से उनका करार आंखें, और कहा जो मैंने कि चश्मे ज़ैदी में तेरी तस्वीर घूमती है, कहा जो मैंने कि चश्मे ज़ैदी में तेरी तस्वीर घूमती है, कहा ये उसने रुलाएंगी अब तुझे ये बेइख्तियार कलाम पेश कर रहे थे वकार ज़ेदी साहब। वकार ज़ेदी काफ़ी दिनों से अजीब थे और मैं समझता हूँ कि 6-8 महीने के बाद वो पहली तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया वकार भाई, आपने वक्त दिया। दावत कलाम जनाब जमील अदीब सैयद साहब। दिल की गहराई से जो सोचेगा, दिल की गहराई से जो सोचेगा, खून थूकेगा मौत देखेगी, दिल की गहराई से जो सोचेगा, खून थूकेगा मौत देखेगा, और शेर है जिस तरह से मैं तुम पे मरता हूँ, जिस तरह से मैं तुम पे मरता हूँ, इस तरह कौन तुमको चाहेगा। तेरी बस्ती के लोग बहरे हैं, तेरी बस्ती के लोग बहरे हैं, मेरी बातों को कौन समझेगा। फिर वही मतलब फिर वही भूली हुई शाम उठा लाया हूँ, अच्छा, फिर वही भूली हुई शाम उठा लाया हूँ, वही मीना और वही जाम उठा लाया हूँ, फिर वही भूली हुई शाम उठा लाया हूँ,
वही मीना और वही जाम उठा लाया हूँ। और बोल किस दौर की इस वक्त जरूरत है तुझे, बोल किस दौर की इस वक्त जरूरत है तुझे, देख मैं गर्दिशे जाम उठा लाया हूँ। बोल किस दौर की इस वक्त जरूरत है तुझे, देख मैं गर्दिशे जाम उठा लाया हूँ। वो ले गया था क्यों मुझे पूछे जानाना में, ले गया था क्यों मुझे पूछे जानाना में, बोझ सा है दिल नाकाम उठा लाया हूँ। पिछले के पाँव रखने की जगह ना थी, सो आते आते पाँव रखने की जगह ना थी, सो आते आते हर्षु फैला हुआ एक नाम उठा लाया हूँ। और मैं तेरे शहर से गुजरा था गुज़िश्ता शब को, मैं तेरे शहर से गुजरा था गुज़िश्ता शब को, फिर ख्यालों में दरोबाम उठा लाया हूँ। मैं तेरे शहर से गुजरा था गुज़िश्ता शब को, फिर ख्यालों में दरोबाम उठा लाया हूँ। एक शेर के अपने आगाज को देने के लिए उम्र दवाम, अपने आगाज को देने के लिए उम्र दवाम, मौत के पहलू से अंजाम उठा लाया हूँ। अपने आगाज को देने के लिए उम्र दवाम, मौत के पहलू से अंजाम उठा लाया हूँ। कि शाम के दस्त से लौटा तो बुझी आंखों में, शाम के दस्त से लौटा तो बुझी आंखों में, हर सू बिखरा हुआ कोराम उठा लाया। शाम के दस्त से लौटा तो बुझी आंखों में, हर सू बिखरा हुआ कोराम उठा लाया हूँ। तो लगता है कि शोहरतें ढूंढती थी, शोहरतें ढूंढती फिरती थी ताक़ुब में जमील, शोहरतें ढूंढती फिरती थी ताक़ुब में जमील, मैं मगर गोशे गुमनाम उठा रहा हूँ। बोल किस वक्त किस दौर की इस वक्त जरूरत है तुझे, देख मैं गर्दिशे जाम उठा रहा हूँ। जमील अदीब सैयद साहब, दावत कलाम मोहतरमा अफरोज रिजवी साहब। एक दुआया गजल है, मन्नाजात कह सकते हैं उसको, अभी ताज़ा ही लिखी है। ज़ौक़े सुखन को फिक्र का गुलजार बख्शते, ज़ौक़े सुखन को फिक्र का गुलजार बख्शते, आला हो जो सुखन का वो मयार बख्शते, और दिल में उतरने वाली हो मेरी हर एक बात, दिल में उतरने वाली हो मेरी हर एक बात, या रब मेरी ज़बान को वो गुफ्तार बख्श दे। और नायाब एक सुखन लिखूं मैं तेरे वास्ते, नायाब एक सुखन लिखूं मैं तेरे वास्ते, ऐ रब मुझे तू वहदते अफ़कार बख्श दे। नायाब एक सुखन लिखूं मैं तेरे वास्ते, या रब तू मुझको वहदते अफ़कार बख्श दे। और मुझ पर न रख सके कोई मैली नजर कभी, मुझ पर न रख सके कोई मैली नजर कभी, मुझको सहाबिया सा वो किरदार बख्श दे। मुझ पर न रख सके कोई मैली नजर कभी, मुझको सहाबिया सा वो किरदार बख्श दे। जुमलों में फिक्र हो मेरे लफ्जों में काट हो, जुमलों में फिक्र हो मेरे लफ्जों में काट हो, ऐसा तख़य्युलात का हथियार बख्श दे। जुमलों में फिक्र हो मेरे लफ्जों में काट हो, ऐसा तख़य्युलात का हथियार बख्श दे। और मुफलिस के दुख में साथ खड़ा हो अमीर शहर, मुफलिस के दुख में साथ खड़ा हो अमीर शहर, अर्ज़े वतन को ऐसा शहरियार बख्श दे। मुफलिस के दुख में साथ खड़ा हो अमीर शहर, अर्ज़े वतन को ऐसा शहरियार बख्श दे।
मुश्किल के वक्त में तू मेरा साथ दे सदा, मुश्किल के वक्त में तू मेरा साथ दे सदा, अपनों से आ गई का वो बिंदार बख्श दे, ज़ौक़े सुखन को फिक्र का गुलजार बख्श दे, आला हो जो सुखन का वो मयार बख्श दे। और जनाब इकबाल साहब साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों नसीब तुराबी साहब का इंतकाल हुआ है, तो हम सब उनके लिए दुआ गो मग़फ़िरत हो। और मैं अपनी गज़ल के बजाय उनकी गज़ल जो है आप लोगों की नज़र करना चाहूँगा। अच्छी बात है कि देख ये गज़ल जो है नसीब तुराबी ने पहले लिखी थी और किसी ज़मीन में फराज साहब ने बाद में लिखी, जिसे नूर जाने गाया। तो ये गज़ल ये है कि देख लेते हैं अब उस बाम को आते जाते, देख लेते हैं अब उस बाम को आते जाते, ये भी आज़ाद चला जाएगा जाते जाते। देख लेते हैं उस बाम को आते जाते, ये भी आज़ाद चला जाएगा जाते जाते। और दिल के सब नक्श थे हाथों की लकीरों में, दिल के सब नक्श थे हाथों की लकीरों जैसे, नक्शे पा होते तो मुमकिन था मिटाते जाते, नक्शे पा होते तो मुमकिन था मिटाते जाते। थी कभी राह जो हम राह गुजरने वाली, थी कभी राह जो हम राह गुजरने वाली, अब हुज़न होता है उस राह पे आते जाते, अब हुज़न होता है उस राह पे आते जाते। और शहर बेनहर कभी हमको भी मोहलत देता, शहर बेनहर कभी हमको भी मोहलत देता, एक दिया हम भी किसी रुख से जलाते जाते। और पाराए अब्रे गुरेज़ां थे के मौसम अपने, पाराए अब्रे गुरेज़ां थे के मौसम अपने, दूर रहते थे मगर पास भी आते जाते। और हर घड़ी एक जुदा गम है जुदाई उसकी, हर घड़ी एक जुदा गम है जुदाई उसकी, गम की महराज भी वो ले गया जाते जाते। हर घड़ी एक जुदा गम है जुदाई उसकी, गम की महराज भी वो ले गया जाते जाते। और उसके कूचे में हो राह से बेराह नसीर, उसके कूचे में हो राह से बेराह नसीर, देखने आए थे आवाज़ा लगाते जाते। तो ये उनके राजी अकीदत के तौर पर उनकी गज़ल हामिदा कशिश साहब। मेरी आँख को तुम समंदर न करना, मेरी आँख को तुम समंदर न करना, मुझे मस्त अपना कलंदर न करना, मुझे मस्त अपना कलंदर न करना, मेरा चांद चेहरा है अख्तर न करना, कुछ ऐसा सितम है सितमगर न करना, कुछ ऐसा सितम है सितमगर न करना। गज़ल पेश करती हूँ। तेरे जाने से हुआ है दश्तो-बन वीराना खाली, तेरे जाने से हुआ है दश्तो-बन वीराना खाली, शहर खाली ज्यादा खाली, शहर खाली ज्यादा खाली, कूचा खाली खाना खाली। तेरे जाने से हुआ है दश्तो-बन वीराना खाली, और जहाँ तेली पर लिए है नहीं दीवाना खाली, जहाँ तेली पर लिए है नहीं दीवाना खाली। अंजुमन में शम्मा की जाता नहीं परवाना खाली, अंजुमन में शम्मा की जाता नहीं परवाना खाली, और इन जाते ही नहीं है देखकर पैमाना खाली, रिम जाते ही नहीं है देखकर पैमाना खाली, कर दिया मेरी नशीली आँख से महकाना, कर दिया मेरी नशीली आँख में महकाना खाली। और चाहिए है इश्क को भी,
हुस्न का नजराना खाली। अच्छा लगा। चाहिए है इश्क को भी हुस्न का नजराना खाली। मैं चली आई हूँ देकर इश्क का बयाना खाली। चाहिए है इश्क को भी हुस्न का नजराना खाली। मैं चली आई हूँ देकर इश्क का बयाना खाली। और कर दिया उसने मुझे इस बात पर जुर्माना खाली। कर दिया उसने मुझे इस बात पर जुर्माना खाली। कोई भी होता नहीं किरदार से अफसाना खाली। कोई भी होता नहीं किरदार से अफसाना खाली। तेरे जाने से हुआ है दश्त-ओ-बंद वीराना खाली। शहर खाली, खाना ज्यादा खाली, पूछा खाली, खाना खाली। बहुत शुक्रिया। कौन सा? रिन जाते ही नहीं है देखकर पैमाना खाली। रिन जाते ही नहीं है देखकर पैमाना खाली। कर दिया मेरी नशीली आंखें मैं खाना। रिकॉर्डिंग आज हो रही है आपके सामने। ये YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी टेलीफंको के नाम से, ठीक है, ताकि फिर जब ये वीडियो वहाँ पर अपलोड हो तो आप लोगों को उसका ऑफिशियल लिंक सेंड किया जाए। और काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी वीडियोस वहाँ पर अपलोड होंगी तो उनको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म है कि मुशायरे के साथ हम छोटी सी गुफ्तगू के लिए भी बात करते हैं। आज की जो गुफ्तगू है अडोर्नो की जमालियात, उस पर मुख्तसर पहले गुफ्तगू होगी, उसके बाद फिर जो बाकी दोस्त हैं वो अपना कलाम पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहतरमा प्रोफेसर फरजाना खान को कि अडोर्नो की जमालियात के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करें। अडोर्नो ने 1934 में जर्मन को खैरबाद कहा और जंग अजीम दोन के अख्तिताम तक वो ऑक्सफोर्ड, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में मुकीम रहा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दर्स व तदरीस का काम किया। जंग दोन के अख्तिताम पर वो अमेरिका से फ्रैंकफर्ट वापस आया। यहाँ उसने फ़लसफ़ा, मौसीकी, अदब, हिगल और वजूहात पर किताबें लिखी। सोशियोलॉजी और जमालियात पर मज़ामीन तहरीर किए। कार्ल पापर के फ़लसफ़ा साइंस को हदफ तनकीद बनाया और हाइडगर के फ़लसफ़ा वजूदियत और लिसानी इस्तेनाद का इंतकाद भी तहरीर किया। वो दम मर्ग फ्रैंकफर्ट में मुकीम रहा। माशरे में जन्म लेने वाली गैर मुतवक्का जानी तब्दीलियों की वजाहत करने से कासिर रही है। अब नया रास्ता और तरीक़ार तलाश करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि उन्होंने बेवक्त सरमायादारियत और मार्कसियत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने रोशन ख्याली की भी ज़बरदस्त मुखालफत की। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मुतबादिल रास्ता तलाश किया जाए जो समाजी तरक्की की बेरहम साइंसी जबरियत के बगैर कारगर साबित हो। अडोर्नो के हवाले से ख़ास तौर पर यह बात कही जा सकती है कि 20वीं सदी के समाजी फ़लसफ़े की तश्कील नौ और जमालियात की नई बुनियादों पर इस्तेवार करने की कोशिशें मुसल्लमा हैसियत की हामिल हैं। उसकी जमालियात पर किताबें एस्थेटिक्स थ्योरी इसकी वफात के बाद 1969 में मंजर आम पर आई। ये किताब अडोर्नो की जदीद आर्ट से जिंदगी भर की वाबस्तगी और लगन का समर्थन, जिसे इसने सैमुअल बेक के नाम मंसूब किया। अडोर्नो दीदार के बरक्स वतन में मानी की मौजूदगी के कायल है। वो जदीदियत के मनहाज के मुताबिक इसे तलाश करता है। इस सिलसिले में इसने
काट और हिगल की फलसफियाना जमालियात को जदीद आर्ट के तनाजुर में पेश करने के साथ साथ आर्ट की समाजी और तारीखी मानियत पर भी बहस की है। इसकी किताब जमालियाती थ्योरी का आगाज दरअंजाम दोनों आर्ट के समाजी किरदारों पर मुहित है। इस हवाले से इसके यहाँ 2 सवाल पेशरफ करते हैं। पहला सवाल तरमीम शुदा अंदाज में हेगल के ही सवाल की बाज़गश्त है। इस हवाले से एक सवाल ये है कि क्या अदब सरमायादारियत की मौजूदा सूरत हाल में जिंदा रह सकता है? दूसरा सवाल मार्क्सी फलसफे की दीन है। सवाल ये है कि क्या अदब इस दुनिया को तब्दील करने में मस्बत किरदार अदा कर सकता है? ये छोटी सी गुफ्तगू उनके मुतालिक थी। अबरार बख्तियार, आप तारीख के मोहताज नहीं है, रोजनामा और साहब के एडिटर हैं। मुख्तसर गुफ्तगू अडोर लोग की जमालियात। अबरार बख्तियार। यूरोप पर जर्मनी में जो उसने जंग अजीम के बाद उसको हिजरत करनी पड़ी, उसके बाद एक दौर था 19वीं सदी में एक कम्युनिज्म और सरमायादारी के दरमियान बहुत शिद्दत से मुकाबला हुआ, बहुत उभर 2 निज़ाम सामने आए। अडोरो ने इन दोनों पर तनकीद की और उसका ऐसा ही नहीं कि सिर्फ तनकीद की या नुक्ताचीनी की, उसका मुतबादिल भी उसने अपनी किताबों में पेश किया। ये हमारे यहाँ हमारे लीडरों को जब हम देखते हैं, हमारी क़यादत को जब हम देखते हैं, शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा आदमी सदियों से शायद पैदा नहीं हुआ जो ज़मीन की भी खबर लाता हो और आसमान पर भी नजर रखता हो। सदियों पहले एक शख्स था, अब मारूफ इसलिए हमारे यहाँ हो गया है कि ड्रामे में उसका किरदार आया, इब्न अरबी। इब्न अरबी ने ये काम किया था कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी तहरीरें आज दस्तयाब नहीं है, लेकिन दस्तयाब उन्होंने कई दर्जनों किताबें लिखी और दुनिया ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर किताबें लिखी। उसमें सूफीज़म भी था, उसमें माशरत भी थी, उसमें मैशियत भी थी, उसमें सियासत भी थी, उसमें जंग भी थी। और यही कुछ जब अडोर्नो को आप देखते हैं कि उसमें हर चीज़ मैशियत भी नज़र आती है। उसमें मैशियत पर भी किताबें लिखी, सियासत पर भी लिखी, माशरत पर भी लिखी, माशरे की इस्लाह के लिए उसने कवायद भी पेश किए और ज़वाबित भी तैयार किए। मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन एक मुस्लिम अस्पानिया में एक वज़ीर आज़म था जो नीचे से बहुत ऊपर करे गरीब शख्स था, लेकिन उभर कर वज़ीर आज़म के मनसब पर पहुंचा। आज हम जब चमचे और कांटे से हम खाना खाते हैं तो अक्सर हम उसको कहते हैं कि अंग्रेज़ों की ईजाद है, लेकिन ये उस मुसलमान वज़ीर आज़म ने उस दौर में आज से कोई 800 साल पहले ये कांटे और चमचे ईजाद किए। वो शख्स एक हम देखते हैं कि एक हमा सिफत, हमा रंग, धनक रंग, रंग बिरंगी आदमी था जिसमें बहुत सारी सलाहियतें थी, बहुत सारे शोबे थे। उसने जंग भी लड़ी और जंग में अपने खलीफा के लिए नई इजाज़त तैयार की। दुनिया का पहला सीवरेज सिस्टम उस शख्स ने अस्पानिया में नस्ब किया। दुनिया में वाटर सप्लाई का पहला निज़ाम उस आदमी ने अस्पानिया में तारीफ करवाया। उस आदमी ने मौसीकी में एक नई तर्ज पैदा की। वो बेहतरीन मौसीकार था। जब मौसीकी अपने सितार अपने बजाता था तो शहर तारी कर देता था। ये बेहतरीन गुलकार था कि जब गाता था तो लोग दीवाने हो जाते थे। आज ऐसा कोई हम देखते हैं तो हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे मुसलमानों में शायद इस तरह के लोग अब दस्तयाब नहीं है जो इस तरह के रंग बिरंगे लोग हों। अडोर्नो क्योंकि जर्मन है, यूरोप का है, तो हम उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे शख्सियात मौजूद हैं जिनके शायद हम नज़रअंदाज करते हैं और भूल जाते हैं। हमारा सुमरो साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुनफरिद शख्स पर, मुनफरिद आदमी की हुई है ये प्रोग्राम रखा और हमें कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें भी कोई हमारा एहसास महरूम भी दूर हो सके। क्योंकि वक्त कम है और पे तो बात लंबी तो हो सकती है, हमारे मुकर्ररीन भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसर 2 जुमले में ये कहूँगा कि अडोर्नो ने रोशन ख्याली की जदलियत में कल्चर इंडस्ट्रीज के मौजू के लिए पूरा एक बाब मुख्तस किया।
में उसने इस्तदलाल किया है कि कल्चर इंडस्ट्री की सदाकत की कदर को नज़रअंदाज करके आर्ट को माल तिजारत के तौर पर इस तरह शऊरी अंदाज में पेश करती है कि आर्ट का खुद मुख्ताराना हैसियत से दस्तबरदार होना जरूरी करार पाता है। आदिल साहब से मेरे पुराने फेसबुक के मरासम में फिर ये कराची तशरीफ लाए तो उनको मैंने जब कहा तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और मुझे कहा कि मैं जो भी मेरी मसरूफियात में उनसे वक्त निकाल के जरूर आऊँगा। तो हम सुनेंगे आज की महफिल में अजीज आप देखें कि KTK के शुरा का जो जज्बा है, उनकी जो लिखने के अंदाज और सच्चाई है वो कैसी है, तो तशरीफ लाएंगे जनाब अजीज साहब। दुर्गत मेरी बनी जो वो सब पे आया है, इसीलिए बोलूंगा मुझे हुक्म अज़ा है। हसास हूँ एहसास है चुप रह नहीं सकता, हसास हूँ एहसास है चुप रह नहीं सकता, जुल्मत को उजाला में कभी कह नहीं सकता, सीने में फड़ा दिल है मेरे मुंह में जुबान है, इसीलिए बोलूंगा मुझे हुक्म अज़ा है। कश्मीर हो इराक हो या अर्ज़ फलस्तीन, कश्मीर हो इराक हो या अर्ज़ फलस्तीन, शीशान हो अफगान हो या पाक सरजमीन, मक्तल बने हुए हैं एक आह फगा है, इसीलिए बोलूंगा मुझे हुक्म। पामाल हुई हुर्मत असमत हुई ताराज, पामाल हुई हुर्मत असमत हुई ताराज, अल्लाह की जमीन पर इब्लीस का हैराज, जमीन जल रही है और धुआं धुआं है, इसीलिए बोलूंगा मुझे हुक्म अज़ा है। तकती है बहने माए मेरी राह दूर से, तकती है बहने माए मेरी राह दूर से, मांगती है मदद मुझे सिलाचार माजूर से, उम्मत मुस्लिमा पे वतन ये जहां है, इसीलिए बोलूंगा मुझे हुक्म अज़ा है। मुनसिफ सोया हुआ है इंसाफ है खामोश, मुनसिफ सोया हुआ है इंसाफ है खामोश, दुनिया की मोहब्बत में मुसलमान भी है मतहोश, दुश्मन बखंदा है और सायर फरीशा है, इसीलिए बोलूंगा मुझे हुक्म अज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलनार आफरीन एक मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा में पाकिस्तानी अदब के फरोग में भी इनका नुमाया नाम है और मैं समझता हूँ कि इनका आना मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं बड़े आजिज़ी से दावत दूंगा मोहतरमा गुलनार आफरीन आज की महफिल की सदर। चंद शेर और एक नज़्म पेश करती हूँ कि जीने का मजा गर्दिशे अय्याम ना आया, जीने का मजा गर्दिशे अय्याम ना आया, क्या बात है हम पर कोई इल्जाम ना आया, जीने का मजा गर्दिशे अय्याम ना आया, क्या बात है हम पर कोई इल्जाम ना आया, और हर मिशले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने, हर मिशले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने, अच्छा ही हुआ कोई सरे शाम ना आया, हर मिशले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने, हर मिशले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने, अच्छा ही हुआ कोई सरे शाम ना आया, और दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, कब्जे में अभी तक दिल नाकाम ना आया, दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, कब्जे में अभी तक दिल नाकाम ना आया, और शेर अर्ज़ है कि किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, मेरे ही फसाने में मेरा नाम आया, किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती,
किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, मेरे ही फसाने में मेरा नाम ना आया। किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, जिस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, मेरे ही फसाने में मेरा नाम ना आया। जीने का मजा गर्दिशे अय्याम ना आया। क्या बात है, हम पर कोई इल्जाम ना आया। और प्रिया बंगल एक नज़्म पेश कर रही हूँ कि सुनो हम ऐसा करते हैं कि तजदीदे वफा करें। सुनो हम ऐसा करते हैं कि तजदीदे वफा कर ले, न तुम दोहराओ उन गुजरे दिनों की तल्ख यादों को, न हम सोचें कि किसने किसका पहले साथ छोड़ा था। सुनो हम ऐसा करते हैं, सुनो हम ऐसा करते हैं कि तजदीदे वफा कर ले, न तुम दोहराओ उन गुजरे दिनों की तल्ख यादों को, न हम सोचे कि किसने किसका पहले साथ छोड़ा था। वो जज्बे कितने गहरे थे, वो बंधन कितने सच्चे थे, वो जो टूटे नहीं अब तक, जिन्हें भूले नहीं अब तक। मैं तन्हा जिंदगी के रास्तों पर डूबते सूरज की किरणों में, फिजा के खुश्क पत्तों में बहुत कुछ याद करती हूँ, बहुत कुछ भूल जाती हूँ। हम ऐसा करते हैं, सुनो हम ऐसा करते हैं, उन्हीं ख्वाबीदा रास्तों पर चलो हम फिर से। सुनो हम ऐसा करते हैं कि फिर सोए हुए जज्बे जगाते हैं, जिन्हें हमने सुलाया था खुद अपने आप से डरकर। मोहब्बत के समंदर में डुबो देते हैं अपने ये हंसी पेकर, लताफत ज़ीज़ की महसूस करते हैं। चलो थोड़ा बिखरते हैं, बिखरने में समरते हैं, बरस की बारिशों में हम नहाते हैं, चलो हम भीग जाते हैं। सुनो हम ऐसा करते हैं कि फिर सोए हुए जज्बे जगाते हैं, जिन्हें हमने सुलाया था खुद अपने आप से डरकर। मोहब्बत के समंदर में डुबो देते हैं अपने ये हंसी पेकर, लताफत ज़ीज़ की महसूस करते हैं। चलो थोड़ा बिखरते हैं, बिखरने में संवरते हैं, बरस की बारिशों में हम नहाते हैं, चलो हम भीग जाते हैं। सुनो हम ऐसा करते हैं, उन्हीं ख्वाबीदा रास्तों पर चलो हम फिर से चलते हैं। बहारें मुंतज़िर रहती थी जहाँ पर फूल खिलते थे, फलक पर चांद तारे रक्स करते थे, जहाँ शफ़ाफ़ झीलों में हमारे अक्स हंसते थे। सुनो हम ऐसा करते हैं, अंधेरे रास्तों में बन के जुगनू जगमगाते हैं, चराग अपनी मोहब्बत का हवा के दोष पर आओ जलाते हैं। चलो हम भुलाकर पिछले दुख सारे, मोहब्बत के जहाँ जज्बों को लाफानी बनाते हैं। सुनो हम ऐसा करते हैं कि तजदीदे रिकॉर्डिंग आज हो रही है आपके सामने, ये YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो आप लोगों को उसका ऑफिशियल लिंक सेंड किया जाए और काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी वीडियोस वहाँ पर अपलोड होंगी तो उनको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।